हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा दे आर लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या हैं। ओके, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, उनके लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, हम ये देखेंगे। तो अगर तो इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है रिलेशनशिप की, ये रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। एंड जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, और जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। अगर नहीं करता है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ओके, और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई कंक्लूजन या डिसीजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई डिसीजन लेने से पहले अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिए। ओके, सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज अपने पार्टनर को जरूर फोकस करें, याद कर लें या उनका नाम ले लें, अपने पार्टनर पे फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिलेशनशिप की एनर्जी, करंट एनर्जी मुझे रिवील करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं, करंट एनर्जी सिचुएशन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे रिवील करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। किंग ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही लॉयल कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, मेजर अरकाना। आपके पार्टनर बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट एंड जेन्युइन पर्सन है, फादरली फिगर है, बहुत ही प्रोटेक्टिव एंड प्रोवाइडर रहे हैं। बहुत ही इन्होंने आपको फादरली फील कराया है, एज अ फादर फील कराया है, बहुत ही प्रोटेक्टेड फील कराया है, और बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ट्रू लव, अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, और या तो ये आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ओके, और रिलेशनशिप की आपकी करंट एनर्जी, और या तो बहुत क्लोज्ड ऑफ रहने लगे थे तो ऐसा लग रहा है कि अपना लव ऑफ कप तो आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं अब ये तो पता नहीं। आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की करंट, ओके 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 ओके, 3 कार्ड आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, 7 4। ओके, वेटिंग जोन में डाला है इन्होंने आपको। ये हमेशा आपको वेट कराते रहे कि भैया मेरी लाइफ में अभी मेरे एक्सक्यूजेस, इन्होंने अपने आप को, अपनी फैमिली को, खुद की कोई चीज़ प्रायोरिटी, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, और इन्होंने हमेशा आपको ये कह के वेटिंग जोन में डाला, या आपके लिए कभी भी कोई एक्शन या आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दी। इन्होंने हमेशा आपको यही बताया कि इनकी लाइफ में पहले ये काम पूरा हो जाए, पहले फैमिली का ये चीज़ पूरी हो जाए, फिर इनके करियर में ये हो जाए, फिर ये करियर में स्टेबल हो जाए, अभी ये चीज़ है, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। और इस तरीके से करते करते नो डाउट ये काफ़ी प्यार करते थे आपसे, लेकिन इन्होंने आपको जो आप डिजर्व करते थे, इन्होंने आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट या आउटकम नहीं दिया, जबकि आपने इनके लाइफ में काफ़ी वेट करवाया है, काफ़ी आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत एफर्ट किया है, आप इनको बहुत सपोर्ट किए हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने लिए कुछ चाहा, अपना आउटकम
तो इन्होंने अपने लिए तो किया, इनकी नजरें कहीं और थी और आपकी नजरें इनके ऊपर थी, इनका ध्यान कहीं और था और आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर था। ये किसी और के कामों में या और चीजों को पाने में लगे हुए थे, अपनी डिजायर पूरी कर रहे थे या अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे थे या अपनी फैमिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगे थे, और आप इनके ऊपर पूरा वो वेट कर रहे थे कि काश कभी ये आपको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये बात इनको पता है। 4 ऑफ पेंटिकल है, एक बात क्लियर है कि अभी भी आप या तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ओके, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी टाइट चल रही है, आप अपने उसको नजर कर रहे हो, अपने पैसों पे बहुत ध्यान दे रहे हो, खर्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हो आजकल, और अब आप अपनी फीलिंग को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ करके बैठ गए हो, अब आप इनके लिए नहीं हो, या ये इनकी खुद की फीलिंग हो गई है कि ये आपके लिए कुछ अब कर नहीं सकते, ये दे नहीं सकते आपको, या ये वो चीज आपको नहीं कमिट कर पा रहे हैं जो चीज आप इनसे डिमांड करके इतने सालों तक वेट कर रहे थे। तो 4 ऑफ पेंटिकल से ये काफी रिजर्व हो गए हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये कर भी नहीं सकते कुछ आपके लिए, ना ही ये आपको कमिट कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी फीलिंग को ही कंट्रोल कर लिया है, खुद को होल्ड एंड पॉज कर लिया है। बट एक चीज है कि ये आपको होल्ड नहीं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कहीं से वेट करते हुए नजर आ रहे हैं ये खुद भी, अगर तो इन्होंने कहीं पैसे लगाए हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, मनी मल्टीप्लिकेशन, ट्रेडिंग या ट्रेड्स का काम, स्टॉक का काम बहुत करते हैं, पैसे लगाते तो मनी मल्टीप्लिकेशन का काम, ऐसा भी लग रहा है कि इस समय इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं टाइट है, इन्होंने कहीं पैसा लगा दिया है, उस पर बहुत ज्यादा नजर है, कंजूस है ये, काम भी करने में, फीलिंग्स बताने में भी, एक्शन करने में भी, पैसे लगाने में भी। ठीक है, लेकिन ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ये कभी छोड़ नहीं पा रहे, जो फीलिंग आपके लिए रखते हैं इनका ये है कि ठीक है अभी के लिए क्लोज्ड ऑफ रहो, क्योंकि अभी मैं इसको कुछ दे नहीं सकता हूँ, ये शायद वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ चीज आए, तो मे बी ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, परमानेंट ब्रेकअप पे नहीं है ये। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, ओके, तो एक चीज क्लियर है कि आपके ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको लेके क्लियर है, यंग हो सकते हैं ये, चाइल्डिश से इनके कुछ एक्शन आपके लिए होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन से, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके किसी भले फेक अकाउंट इन्होंने बनाया हो, किसी को आपके पीछे लगा दिया हो, आपके दोस्तों में से किसी से पूछताछ करके आपके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन आपको चेकआउट बहुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आजकल ये खुद भी बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि आपके ऊपर नजर रखनी है, और ये हो सकता है किसी ऑनलाइन काम में आजकल लगे हो, ओके, या आपको इनकी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में पता चला है। ठीक है, बट ये हाँ आपको स्टॉक करते हैं, भले सोशल मीडिया पे ये कुछ भी कर रहे हो, आजकल क्लोज ऑफ चल रहे हो सकता है किसी से अच्छी नई नई दोस्ती हुई हो, सोशल मीडिया यूज करके अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, बट सोशली बहुत एक्टिव हैं, चाहे काम के मामले में, चाहे आपको ढूंढने के मामले में, बट आपके ऊपर नजरें, चाहे ये कुछ भी कर ले, आपके ऊपर नजरें हैं, आपके बारे में पता करना, आपके वेयरहुड जानना, आजकल आप कहाँ हो, कहाँ क्लोज्ड ऑफ हो, क्योंकि आप गायब हो गए हो, या तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ आप खुद भी हो गए हो, इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके, होल्ड करके पॉज कर दिया है कि ठीक है मामला लटका है ना, लटका रहने दो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नजर तो रख रहे हैं कि आखिर आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो तो आप हो कहाँ। तो आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी ये चल रही है। ठीक है, कोई एक पर्सन तो एक के ऊपर नजर रखता है आप दोनों ही बहुत एक्टिव हो, अगर तो आप कोई काम करते हो तो ये आपके काम के ऊपर नजर रखते हैं, अगर तो आपके रिलेशनशिप में आपको भी लगता है कि यही हमारे रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस समय चल रही है, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे रिलेशनशिप की ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, हमारे रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करना है तो फिर
और तब भी आपको देखना है तो ये आपकी मर्जी, आप कंटिन्यू देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेट और मैच उन्हीं से करेगी जिनकी रिलेशनशिप की हो ना हो ऐसी ही कुछ एनर्जी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की, अगर ये अभी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आपके पर्सन के कल के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या हैं। सॉरी, हर्मिट का कार्ड आया है वर्गो, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स के नीचे वर्गो, लेट नाइट थॉट्स में बहुत सारा पछतावा, सोचे चल रही थी भाई, डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे थे, पुरानी बातों को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बहुत ही आइसोलेट हो गए हैं, अकेले रहने लगे हैं। अब अगर आपकी तरफ आए, अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहें, अपनी फीलिंग्स बताना चाहें तो कैसे होगा, आइसोलेट हो गए हैं, या तो आप बहुत आइसोलेट हो गए या आपको नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये आपको सोशल मीडिया पे कहीं देखना चाहें, कहीं से कुछ पता कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, खुद भी आइसोलेट हो गए हैं। ओके, अकेले पड़ गए, इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले गए, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनको चीजें समझ में आ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, कभी भी आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, सपोर्ट नहीं किया, पछतावा हो रहा है। अगर मैं कहूँ तो लेट नाइट थॉट्स में इनको पछतावा, रिग्रेट, बहुत बड़ा रियलाइजेशन था, बहुत सी गलतियां अपनी खुद के अंदर की, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी अगर आप क्लोज ऑफ हो, आइसोलेट हो गए हो, हर बहुत ज़्यादा अलग हो गए हो तो क्यों हो गए हो, क्या इनकी तरफ से गलती हुई। मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जजमेंट का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है। मेजर फैसला बनाना चाहते हैं, जो पछतावा और जो चीज़ों को ये हर्मिट कार्ड से अकेले बैठ के जो सोच रहे हैं वो है मेजर डिसीजन। ये आपको रिवॉर्ड में क्या दें, इनको लग रहा है कि ये आपको ऐसा क्या दें, ये आपके लिए क्या ऐसा मेजर फैसला बनाएं जो आपको और इनको साथ में ले आए। ये आपको क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपकी तरफ कोई मेजर फैसला बनाने के लिए। जिस चीज से ये पीछे हट के भाग जाते थे ना, यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि ये आपकी तरफ आए और आपके लिए कोई ना कोई मेजर फैसला बनाए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो यूनिवर्स इनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। कार्मिक सिचुएशन इनके साथ चल रहा है, कुछ ना कुछ इनके सामने चीजें आपको लेके रिवील हो रही हैं, क्लैरिटी इनको समझ में आ रही है। इस हर्मिट मोड में आइसोलेट रह के ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं और इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या मेजर फैसला मैं बनाऊं, क्या मैं इसको दूं, जो इसने मेरे लिए किया है उसके बिहाफ में मैं इसके लिए ऐसा क्या कर सकता हूं। और ये जो भी फैसला होगा ये यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है, यूनिवर्स प्रोटेक्टेड हैं आप। ऐसा लग रहा है आपने तो सरेंडर कर दिया है, इसीलिए यूनिवर्स अब इनको पुश कर रही है। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के देख लीजिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपका रिजर्व हो जाना, आपका अपनी फीलिंग में होल्ड कर लेना, कंट्रोल में आ जाना, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेना। इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इनको लेट नाइट थॉट की बात कर रहे थे, ये लेट नाइट में स्पेशली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपने क्यों होल्ड कर लिया, आप क्यों चले गए, मैंने क्यों नहीं इसके लिए कुछ किया। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, आप कब तक वेट करते रहोगे। इनको कभी कभी लग रहा है आप सही भी कर रहे हो लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रही है और ये सप्रेस कर रहे हैं, उतनी ही इनको एंजाइटी हो रही है, इतना ही ये ओवर थिंकिंग लेट नाइट कल कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, रिग्रेट इनको बहुत हो रहा था, विश भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये चीजें खत्म हो जाएं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे थे, अपनी फीलिंग को बताना चाह रहे थे कि आपको नहीं छोड़ सकते। घबराहट हो रही थी इनको, उलझन हो रही थी इनको, काफी लेट नाइट जगे हैं ये कल।
रात रात भर जग रहे, स्लीपलेस नाइट से तो दिख ही रहा है, परेशान है, उलझन है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। ओ बॉटम ऑफ द डेक आया है लेट नाइट थॉट्स में, 3 ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स के नीचे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा। भले ही आपसे कितनी भी अनकंडीशनल प्यार या जेन्युइन थे, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, आप दोनों के बीच में कुछ तो चीजें आ गई, या तो इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, या किसी की तरफ इन्वॉल्व हो गए, फैमिली बीच में आ गई, करियर बीच में आ गया, या ये इनको किसी ने कुछ तो है, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कुछ तो इनका हमेशा तीसरा कुछ जरूर रहता था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको निग्लेक्ट और इग्नोर किया, और इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। बहुत हर्ट किया है, आप काफी हार्ट ब्रोकन है, ये बात इनको पता है। ये सोशल मीडिया से या कहीं से आपके बारे में पता कर रहे हैं तो इनको ये बात पता है कि आप काफी हार्ट ब्रोकन है, आपका ट्रस्ट और बिलीफ अब इनके ऊपर से हट गया है। तो इनको ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन भी लें, अगर ये आपकी तरफ आके अपनी फीलिंग भी बताएं, या अब ये अपनी बात को एक्सप्रेस भी करें, तो शायद अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ये झूठे लगते हैं। और या तो आप इनसे सवाल जरूर करेंगे कि अगर तो ये प्यार करते हैं या ये फीलिंग रखते हैं, तो फिर इन्होंने आपके साथ ये सारा काम क्यों किया, ये कांड क्यों किया, क्यों नहीं आपके लिए कुछ किया, अगर तो इतनी शिद्दत से प्यार था, क्यों ये थर्ड इन्फ्लुएंस आ गया। आप सच में काफी हार्ट ब्रोकन है, ये खुद भी काफी टूटे हैं। आपका रिजर्व हो जाना, आपका खामोश हो जाना, इनको भी कहीं ना कहीं इनका दिल भी कचोड़ रहा है, इनको भी अपनी गलती का रिग्रेट हो रहा है कि मेरी तरफ से ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत प्यार करता था, मैं मेरे से ऐसी क्यों गलती, शायद हो सकता है इनसे हो ही गई हो ये गलती, चाहते ना हो लेकिन कुछ मजबूरी हो गई हो। अब आप बेहतर जानते हैं कि ये मजबूरी थी, क्या इन्होंने जानबूझ के किया है या पहले से प्री प्लान थे, बट आप काफी हर्ट हुए हैं। मल्टीपल टाइम आपने इनके ऊपर भरोसा किया है, लेकिन इन्होंने हर बार आपके लिए कुछ भी नहीं किया। चलिए, अगर लेट नाइट थॉट्स में ये आपके बारे में ये सब सोच रहे थे तो हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की, अगर लेट नाइट थॉट्स में हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों आया है, किस बात का ये रिग्रेट आ रहा है इनको, क्या सोच रहे थे। ओ माय गॉड, 3 कार्ड है, नहीं नहीं 3 कार्ड नहीं लेंगे, प्लीज मुझे बताएं। वैसे तो मुझे 8 ऑफ कप्स नजर आया, आपका वॉक अवे करना, आपका मूव ऑन करना, अगर उस कार्ड को आना होगा तो वो आ जाएगा। प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों आया है। ये लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की यहाँ हर्मिट कार्ड क्यों आया है। अरे यार, ये इतने सारे कार्ड नहीं लेने हैं, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को तो बहुत सारा रिग्रेट हो रहा है, या आइसोलेशन मोड में या अकेले बैठ के बहुत कुछ सोच रहे हैं, भाई इनको बहुत कुछ रिग्रेट है। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, मैं इतने कार्ड नहीं ले सकती हूँ, पूरी कहानी हो जाएगी। ओके, फिर भी 2 कार्ड आ गए, चलिए 2 आए हैं तो ले लेते हैं, 5-6 से तो ठीक ही है 2। स्टार कार्ड आया है, मेजर अरकाना और 2 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले कि ये हील्ड पर्सन नहीं है। ओके, ये आपको कहीं से बैठ के देख रहे हैं, आप कोई ना कोई, आप बड़े हीलर पर्सन है, आपके साथ बैठना बात करना इनको बड़ा सुकून मिलता है, आपके साथ बैठ ही लेते होंगे ना, इनको बड़ा सुकून, बड़ा इनको ना बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। अकेले रहते हैं तो ये उतने ही नेगेटिव रहते हैं। तो स्टार कार्ड से या तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, जहां से ये इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपके काम को नोटिस कर सकते हैं, आप कोई गाइडेंस देते हो, कुछ हीलिंग का काम करते हो, कुछ किसी तरीके से सोशल सर्विस करते हो जहां से इंसान को गाइडेंस या पॉजिटिविटी मिलती है, हेल्पफुल होता है, ये आपको सोशल मीडिया से वहां पे चेक करते हैं, आपकी गाइडेंस के, आपकी सक्सेस, आपकी चीजों को देखते हैं, क्योंकि आपका काम पब्लिक आई में है और आप कोई एक ऐसा काम करते हो जहां से आपको काफी हीलिंग, बैलेंस और सुकून मिलता है। तो ये आपके और अपने बीच में पहली बात तो चीजों को हील करना चाहते हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, दूर हैं,
टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है डिस्टेंस। टू ऑफ वैंड से ये दूर है, ये या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, बट आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है, आए भी तो किस मुंह से आए। तो यहाँ पे दूर बैठ के ये कोई ना कोई डिसीजन या आपको स्टॉक जरूर करते हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपका नाम हो रहा है आपके काम से। आप बड़े हीलिंग पर्सन है, बड़े सुकून में, और इनकी तरफ बड़ी उजलत है, इनको सुकून नहीं मिल रहा, इनको कोई वो नहीं हो रहा, जबकि ये भी अकेले हैं और आप भी अकेले हैं, पर आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को हील कर चुके हैं, जबकि ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हर्मिट कार्ड में ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी इनको चाहिए, आपके साथ बैठ के सुकून से बात करना चाहते हैं, बट दूरी बहुत बड़ी है। ये आपसे बहुत दूर हैं, डिस्टेंस दिख रहा है, ज्योग्राफिकल, फिजिकल, मेंटल सॉरी, कोल्ड कफ है कि डिस्टेंस है, दूर बैठ के ही ये आपको देख सकते हैं। तो एक डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा डिसएडवांटेज है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्टेंस को कैसे कम करें, और जो इनके मन में बात या दिमाग में आपके लिए जो फैसला बन रहा है वो कैसे किया जाए। यहाँ जजमेंट कार्ड इनके लेट नाइट थॉट्स में क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें, ये जजमेंट क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या मेजर फैसला ले रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। ये मेजर फैसला काय के लिए है, जजमेंट काय के लिए है? प्लीज मुझे बताएं किस चीज का मेजर फैसला है, ये यूनिवर्स क्लैरिफाई करेंगे। लेट नाइट थॉट्स में क्या मेजर फैसला ले रहे थे, क्या मेजर फैसला लेने वाले हैं, ये क्या ले रहे हैं? प्लीज क्लैरिफाई क्लैरिफाई क्लैरिफाई। कल रात ये किस बात का फैसला लेना चाह रहे हैं, क्या मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं? लग रहा है ये आपको बताना ही नहीं चाहते, ये रिवील नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत सीक्रेटली, बहुत सीक्रेट है, ये बहुत सीक्रेट है। मेजर फैसला नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसका कार्ड खुद निकल के आए, लेकिन निकल नहीं रहा है। प्लीज क्लैरिफाई क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें। नहीं निकलेगा, ये आपको नहीं बताएंगे अभी, मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ। एम्प्रेस आपके लिए, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आप जैसे पर्सन को, अपनी ग्रोथ को जो आपके साथ जुड़ी है, जिस तरीके से आपने अपनी ग्रोथ पे, सक्सेस पे काम किया है, पहली बात तो मैं बताऊं, ये खुद को हील करना चाहते हैं, फिर आप दोनों के बाद चीज़ों को हील करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में हीलिंग एंड बैलेंस लेके आना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड है, आपके जैसा, आप जैसे भी हो, आपको ये परफेक्ट मानते हैं। एज अ गर्लफ्रेंड आप इनकी लाइफ में हो, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर हो, ये आपको परफेक्ट मानते हैं। इनको लगता है, पहली बात तो आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हो, बहुत ही सूदिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए मैं फीमेल बोलूंगी, अगर आप जेंडर भी हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप फर्टिलिटी है आपके साथ ग्रोथ है। जो कोई भी आपके साथ रहता है ना, आप अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप एरी गहरे नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, आप अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, फैमिली आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, स्टेटस है, सोसाइटी में आपका नाम है, आप काम करते हो, या आपकी पर्सनालिटी का वो ऑरा है, वो पर्सनालिटी है जो एक पार्टनर के अंदर एक इंसान को चाहिए होती है। आपकी ड्रेसिंग हो, चाहे आपका लुक्स हो, आपकी जो ब्यूटी हो, चाहे आप दिखने में कैसे हो, इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, हेड टू टो इन्होंने देखा है। आपके साथ बैठने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट, बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत से प्रपोजल आपकी तरफ आते होंगे, और ये आपको खोना नहीं चाहते। इससे पहले कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए या आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ये आपके लिए कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस देखते हैं। ठीक है, इनको सुकून चाहिए आपके साथ।
क्योंकि इनकी लाइफ में ना एम्प्रेस कार्ड ग्रोथ का कार्ड भी होता है, पर्सनल ग्रोथ का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, सुकून का कार्ड होता है और पीस का कार्ड होता है। तो इनकी लाइफ में ना आपके जाने से ये सारी चीजें कुछ नया हो भी नहीं रहा है। ये अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, सब कुछ रुक गया है और आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ क्यों आया है? ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं। दे रियली लाइक यू, ये दे रियली मिस यू, एडमायर करते हैं ये आपको। इनको वो थोड़ी सी पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं। इनको लगता है कि यार, इनको ये पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसकी तरफ 10 लोग आ जाएंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। या तो देखिए, ये पूरे सपने देखते हैं, किंग ऑफ कप्स है ना, तो ये सपने पूरे देखते हैं, नो डाउट। ये एक्शन और एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने आपसे कहा भी हो, ठीक है। बड़े सपने देखते हैं ये, ऑलमोस्ट अपने ड्रीम्स में रोज आपको बिल्कुल अपनी वाइफ, बिल्कुल आप बच्चे सोच लिए, बच्चों के नाम सोच लिए, सब कुछ सोच लिया, ऐसे वाली इनकी कोई फीलिंग है। ये अपने सपनों में, अपने ख्यालों में तो आप बिल्कुल इनके साथ हो और आप बिल्कुल इनकी वाइफ या इनके स्पाउस की तरह हो, आपके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ है और ये बहुत लॉन्ग टर्म चीजें सोच लेते हैं। लेकिन कल रात ये स्पेशली इस बात के लिए परेशान हो रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि ये सब कैसे होगा। ये आपके साथ चाहते हैं फ्यूचर, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को परफेक्ट तौर पे ये आपको अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं, जो इनकी शिद्दत से इनकी दिल की अंदर की कोई फीलिंग है। लेकिन ये इस बात के लिए बहुत ज्यादा सोचो विचारों में है, या रोज रात में ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, अगर मैं ये जो चाहता हूं ये होगा कैसे, अगर मैं इसको कमिटमेंट दूं या मैं इसको शादी करूं ये होगा कैसे। ये बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन और किसी सल्यूशन में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, देख लीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। करेज नहीं है इनके अंदर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जिस तरीके से आप इतने करेजियस और स्ट्रेंथ वाले पर्सन है कि आपने इनको संभाला है जिस तरीके से, जबकि इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट, कोई सपोर्ट नहीं दिया, आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी रिलेशनशिप में नहीं थे, आपके पास एक पार्टनर होते हुए भी और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। किंग ऑफ कप्स, पहली बात तो ये करते ही कुछ नहीं है, ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस भी है। तो आप एक रिलेशनशिप में, एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां आपके पास पार्टनर होते हुए भी पार्टनर आपके पास था ही नहीं, आप सिंगल थे। और आप ऐसे पर्सन को इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज आपने दिखाई है, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपका दिल दुखाया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, शायद आप पता था आपको, उसके बावजूद आपने इतनी करेज और स्ट्रेंथ दिखाई है कि आपने शायद इनको चांस दिया होगा, इनकी बहुत सी गलतियों के लिए आपने इनको माफ भी किया। लेकिन इन्होंने आपके ऊपर बार बार ऐसे दिल दुखाए हैं, इन्होंने आपको इतना हार्ट ब्रोकन और इतना आपको हर्ट किया है इन्होंने। और ये अब अपने अंदर उतनी करेज और इतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ कोई डिसीजन ले पाए। आप जो इतने हर्ट हैं, ये आपको दोबारा से वो ट्रस्ट और वो बिलीव, इनको ये बात पता है कि इस बार आप इतने हर्ट हो चुके हो ना, कि आपका बिलीव और ट्रस्ट दोबारा से गेन करने के लिए ना इनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। ये अपने अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं कि पहली बात तो ये आपको अपनी बात कह पाए और फिर आपका वो भरोसा दोबारा से जीत पाए, जो आपने शायद एक बार इन पे भरोसा करके अपना सब कुछ इनको दे दिया, वो दोबारा से वापस लाने में इनको पता है कि बहुत हिम्मत चाहिए होगी, इतना इजी नहीं होगा। तो कल रात ये क्या सोच रहे थे आपको लेके, ये है वो सारी बातें जो कल ये रात सोच रहे थे। ओके, तो
ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, तो हमने आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी सिचुएशन देखी, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट देखे, उनको क्लैरिफाई भी किया। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं मौजूद हूँ आपके लिए, सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, वैसे तो ज़्यादातर लोग सिंगल ही बुक कराते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग डिटेल सेशन भी कराते हैं एंड फुली डिटेल रीडिंग होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्री बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए होगा। मैं तुरंत का तुरंत, हो सकता है डिले हो जाए। ओके, तो कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं आपको जल्द से जल्द एक पर्टिकुलर डे में अगर जितने लोगों की बुकिंग हो, रात तक मैं सबकी रीडिंग कंप्लीट करके दे दूं। लेकिन हाँ, बहुत लेट नाइट रीडिंग बुकिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेक्स्ट डे ही जाती है। ठीक है, तो उतना तो आपको मुझे टाइम एंड वेट करना पड़ता है। ओके, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों से भी शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और उससे भी कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।